नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसमें बताया गया है कि माँ लक्ष्मी किस घर में हमेशा निवास करती है। आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए मैं कहानी का प्रारंभ करती हूँ। कहानी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान इंसान के लिए अच्छा नहीं होता है। इसी के साथ मैं कहानी का प्रारंभ करती हूँ। एक समय की बात है, भगवान नारद जी घूमते 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 कैलाश पर्वत पर महाशिव जी के पास, महादेव के पास पहुँच जाते हैं। महादेव जी के पास पहुँच के भगवान महादेव जी को प्रणाम करते हैं। जय हर महादेव ऐसा कहकर प्रणाम करते हैं। तो महादेव कहते हैं कि क्या बात है नारद जी, आज आप यहाँ पे कैसे। तो नारद जी कहते हैं कि भगवान महादेव, आपसे मेरे को मिलने का मन हुआ तो मैं इसलिए आपके पास आ गई। भगवान शिव जी कहते हैं ये तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके मन में कोई शंका है, उस शंका को लेके आप मेरे पास में आते हो। तो भगवान नारद जी कहते हैं भगवान आप तो सब कुछ जानते हो, आपसे क्या छुपा है कि मेरे मन में एक बात उत्पन्न हो रही है जिसे लेकर मैं बड़ा ही परेशान हूँ। तो महादेव कहते हैं बताओ, मैं आपकी उस परेशानी का हल करूँगा। ऐसा कहकर महादेव नारद जी को बोलते हैं बताइए आपका क्या प्रश्न है, मैं निसंकोच उसके बारे में आपको उत्तर दूंगा। तो नारद जी कहते हैं कि भगवान महादेव मुझे बताइए ऐसा कौन सी चीज़ है जिस कि जिससे माँ लक्ष्मी सदा उस घर में निवास करती है। तो भगवान महादेव कहते हैं मैं ये बात आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि कौन से घर में माँ लक्ष्मी सदा निवास करती है, और ऐसी पांच कौन सी चीज़ें हैं जो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। ऐसा कहकर महादेव कहते हैं कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी को आप बीच में मत छोड़ कर जाना और ध्यान पूर्वक सुनना और तीनों लोकों में उस कहानी का प्रचार करना। तो नारद जी कहते हैं ठीक है महादेव, आप मुझे जो कहानी सुना रहे हो मैं शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनूंगा और सभी तीनों लोकों में उसका प्रचार जरूर करूंगा। तो महादेव कहते हैं कि अब आप ध्यान पूर्वक कहानी सुनना। प्राचीन मध्यकाल में एक सूर्यमन नाम का राजा था। वह बड़ा ही प्रतापी, यशस्वी और सत्यवादी था। उसकी सत्य की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी थी। वह था प्रतापी और सत्यवादी राजा था। अगर वह अपने देश में किसी भी लोगों को दुखी नहीं देखना चाहता था, उसके देश में जो भी कोई व्यापारी व्यापार करने के लिए आता, अगर उसका वो सामान नहीं बिकता तो राजा क्या करते, राजा अपने सैनिकों को, सिपाहियों को भेजकर उसके सामान को खुद खरीद लेता और अपने राज्य में ले जाता और उसको उसकी पैसे दे देता उसकी वस्तु के। इस प्रकार राजा का सत्यवादी और त्याग दया की भावना तीनों लोकों में चलने लगी। आसपास के राज्य में भी राजा की चर्चा होने लगी कि ऐसा यशस्वी, तेजस्वी, प्रतापी राजा हमने आज तक नहीं देखा। वह अपनी जनता के सुख में ही सुखी होता था। उसे अपनी सत्य की बात का पालन करना बड़ा ही अच्छा लगता था। इसी कारण उसकी यश गाथा भगवान देवता लोग भी करने लगे। इसीलिए भगवान एक दिन विष्णु ने सोचा इस राजा की सत्य निष्ठा की परीक्षा लेना होगा। ऐसा सोचकर भगवान कृष्ण एक बार ब्राह्मण का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर दरिद्रता को लेकर आते हैं, और वह राजा के राज्य में सारे दिन से लेकर दरिद्रता को बैठे यानी पुराना सामान लेके एक पोटली में बैठे रहते हैं। शाम तक वो बैठे रहते हैं, उनका एक भी सामान नहीं बिकता। दरिद्रता कौन खरीदेगा, अर्थात टूटा फूटा सामान कोई नहीं खरीदता। ऐसे वे महाराज पंडित जी सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहे, कोई नहीं आया। इस प्रकार रात्रि शाम होने के बाद राजा के सैनिक देखने आए कि आज किसका सामान बिका है किसका नहीं है। उन्होंने देखा इन ब्राह्मण महाराज का सामान तो किसी ने भी नहीं खरीदा। तो वे उनके पास आते हैं सैनिक और पूछते हैं कि महाराज आप क्या चीज़ बेच रहे हो,
जो आज आप मुझे नहीं लगते हो, शायद आपका सामान किसी ने नहीं खरीदा। तब ऐसे महाराज कहते हैं कि मेरे पास, बोला आपके पास क्या सामान है जो हमें बता दो, हम राजा को बता देंगे और राजा वो आपका सामान खरीद लेगा, क्योंकि हमारे राजा का सत्यवादिता का यही वचन है कि उनके नगर से कोई भी खाली हाथ नहीं जा सकता अपने घर। ऐसा कहकर महाराज से पूछते हैं वो ब्राह्मण देवता से कि आप क्या सामान बेच रहे हो। तो सैनिकों को ब्राह्मण देवता कहते कि मैं दरिद्रता बेच रहा हूँ, अर्थात मेरे पास टूटा फूटा पुराना सामान है उसको बेच रहा हूँ। तो वो सैनिक कहते हैं आपका ऐसा दरिद्रता वाला सामान कौन खरीदेगा, इसका फिर भी आप हमें इनका मूल्य बता दीजिए तो हम खरीद लेते। वो कहते हैं इसका मूल्य 2000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। ऐसा सोचकर वह बोलते मेरे राजा का सत्यता का वचन है, उनका ये वचन टूट जाएगा। ऐसा कहकर ठीक है, हम राजा से पूछ के आते हैं। वह राजा के पास जाते हैं, राजा को प्रणाम करते सैनिक, महाराज आज अपने नगर में एक ऐसा भिखारी महात्मा आया है जो दरिद्रता लेके आया है। तो राजा के बताते कि टूटा फूटा सामान लेके, तो उसका सामान किसी ने भी नहीं खरीदा, वह अपना सामान लेके बैठा है, क्या करे महाराज। तो महाराज ने कहा यह मेरी सत्यता की परीक्षा है, तुम उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर उसका सामान खरीद लो। ऐसा बात सुनकर सैनिक व्यापारी के पास, ब्राह्मण देवता के पास आके कहते हैं कि राजा ने 100 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहा है, आप हमें आपका यह दरिद्र वाला सामान दे दीजिए। तब वो कहता है नहीं, ये तो 2000 रुपये ही लेके दूंगा। तब वो कहते हैं इस कचरे का, इस दरिद्रता का 2000 स्वर्ण मुद्राएं कौन देगा। लेकिन वो अपनी बात से बिल्कुल भी नहीं अटल रहे। फिर राजा के पास आते, राजा ने कहा कोई बात नहीं, 400 मुद्राएं दे दो, लेकिन उसका वो सामान लेके आओ। फिर राजा के पास सैनिक फिर से ब्राह्मण देवता के पास आकर कहते कि आप हमें ये सामान दे दो, 400 रुपये ले लेना, इससे ज़्यादा तो ये दरिद्र का सामान क्या ही काम का है, कौन खरीदेगा, 400 रुपये भी बहुत ज़्यादा है, आप हमें ये सामान दे दो। वो कहता है कि मैं तो 2000 स्वर्ण मुद्रा में ही मेरा सामान दूंगा, नहीं तो आप जा सकते हो, मैं अपने देश वापस चले जाऊंगा। ऐसा कहकर वो कहने लगा मैं जा रहा हूँ। तो सैनिक कहते आप रुको, हम राजा के पास जाकर आते हैं। तो राजा के पास सैनिक जाते हैं कि वो कह रहा है कि मैं 2000 स्वर्ण मुद्राएं देके ही सामान बेचूंगा, नहीं तो मैं मेरा सामान लेके चला जाऊंगा। तो राजा कहते हैं मेरी सत्यवादिता का वचन टूट जाएगा, कोई बात नहीं, आप उसे 2000 स्वर्ण मुद्राएं देकर वो दरिद्रता लेकर आ जाओ। ऐसा कहकर सैनिक उसको 2000 मुद्राएं देकर उसकी दरिद्रता को लेकर आ जाते हैं और राजा को दे देते हैं। राजा रात को उसको अपने शयन कक्ष में रखकर बाहर आकर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये कचरा मैंने 2000 रुपये, ऐसे बैठे बैठे वो सोच ही रहे थे कि अंदर से एक बड़ी ही सुंदर वैभवशाली एक औरत निकल के आई, चार हाथ राजा ने उसको प्रणाम किया और कहा आप कौन हो और कहाँ जा रही हो। तब औरत ने कहा कि मैं लक्ष्मी हूँ, अब तुम्हारे घर में दरिद्रता आ गई है तो मेरा क्या काम, जहाँ दरिद्रता होती है वहाँ मैं निवास नहीं करती, तुमने दरिद्रता खरीद ली, अब मेरे को तुम्हारा घर छोड़कर जाना होगा। तब राजा ने कहा मैं सत्यवादी राजा हूँ, मैं अपने सत्यता के वचन को नहीं छोड़ सकता, आप चाहो तो जा सकती हो, मैं आपको रोकूंगा नहीं। ऐसा कहकर वहाँ से लक्ष्मी माता चली जाती है। राजा बैठा रहता है, उनके पीछे पीछे दान आता है, एक हयात वाला वैभवशाली पुरुष निकल के आता है। भगवान मन उनको प्रणाम करता है कि हे भगवान आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो। मैं बोलते हे सूर्यमन मैं दान हूँ, अब लक्ष्मी तुम्हें छोड़कर चली गई, बिना लक्ष्मी के तुम दान कहाँ से दोगे, इसीलिए मैं भी तुम्हारा घर महल छोड़ के जा रहा हूँ। तब यादा राजा कहता है मैं तो सत्यवादी हूँ, मैं अपनी सत्यता के वचन को नहीं छोड़ सकता, आप भी चाहे मुझे छोड़कर चले जाओ। ऐसा कहकर वह दान भी वहाँ से चले जाता है और राजा बैठा बैठा रहता है। फिर उसके पीछे
एक वैभवशाली पुरुष और निकल के आता है। तो राजा पूछता है, महामुनिवर, वैभवशाली आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो? वो बोलता है, मैं यज्ञ हूँ, लेकिन जब आपके घर से लक्ष्मी चली गई, दान चली गई, बिना लक्ष्मी और दान के आप यज्ञ कैसे करोगे, इसलिए मैं भी आपका महल छोड़ के जा रहा हूँ। राजा बोलते हैं, आप भी चले जाओ, लेकिन मैं सत्यता को नहीं छोड़ सकती, ये मेरा नियम है। ऐसा कहकर यज्ञ भी उन्हें छोड़कर चला जाता है। पीछे पीछे उनके एक वैभवशाली पुरुष और निकल के आता है। महाराज पूछते, आप कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब वो लोग कहता है कि मैं यश हूँ। जब आपके घर से लक्ष्मी चली गई, दान चला गया, यज्ञ चला गया, तो आपके पास यश कहाँ से आएगा? मेरे को भी आपका साथ छोड़कर जाना पड़ेगा। तब राजा कहते हैं, मैं सत्यवादी राजा हूँ। सत्यता और धर्म का पालन करते हुए मैं नहीं छोड़ सकता, चाहे आप भी मुझे छोड़कर चले जाओ। ऐसे कहते हैं तो महाराज को छोड़कर यश भी चला जाता है। फिर अंदर से, महल के अंदर से एक बड़ी ही सुंदर वैभवशाली निकल के आती है। तो राजा प्रणाम करता है, हे माते, आप कौन और कहाँ जा रहे? महाराज के ऐसे पूछने पर वो कहती है, मैं कीर्ति हूँ। जब आपके घर से लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश चले गए हैं, तो कीर्ति का आपके महल में क्या काम है? मुझे भी आपका घर छोड़ के जाना होगा। तो भगवान महाराज कहते हैं, सूर्यमन, माते, आप भी मुझे चाहे छोड़कर चले जाइए, क्योंकि मैं सत्यवादी राजा हूँ, मैं सत्य का साथ नहीं छोड़ सकता। ऐसा कहकर कीर्ति भी राजा को छोड़कर चली जाती है। उसी के पीछे पीछे एक वैभवशाली पुरुष महल में से निकल के आते हैं। तो महाराज पूछते हैं, आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो? बोलता है, मैं सत्य हूँ, मैं भी आपका घर छोड़कर महल छोड़कर जा रहा हूँ। तब राजा कहते हैं, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? मैंने सत्यता का वचन कहाँ तोड़ा? मैंने अपने वचन के कारण और सत्य बोलने के कारण ही दरिद्रता को मेरे घर में लेके आया। उसी के कारण मुझे लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश, कीर्ति सब छोड़ के जा दे गए, लेकिन सत्य, मैंने सत्यता का वचन कहाँ तोड़ा? आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तब वो वैभवशाली पुरुष सत्य कहते हैं, हाँ महाराज, आपने अपने सत्यता के वचन के कारण ही घर में दरिद्रता, महल में दरिद्रता को रख लिया। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। ऐसा कहकर वैभवशाली सत्य महल के अंदर वापस चले जाते हैं। तब राजा वहाँ पर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में वह देखता है एक वैभवशाली स्त्री वापस से आ रही है। तो राजा पूछते, हे माते, आप कीर्ति हो न? तो वो कहती, हाँ मैं कीर्ति हूँ। तो महाराज बोलते कि आप तो मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन आप वापस कैसे आ गई? तो कीर्ति कहती है कि मैं बिना लक्ष्मी, दान, यज्ञ के रह सकती हूँ, लेकिन मैं सत्य के बिना नहीं रह सकती। जहाँ सत्य होगा वहीं कीर्ति रहेगी। ऐसा कहकर वह महाराज को प्रणाम करके घर महल के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर में देखते देखते यश भी वापस आ जाते हैं। तो महाराज पूछते हैं, आप भी तो मुझे छोड़कर चले गए थे यश भगवान, आप कैसे वापस आ गए? तो महाराज यश कहते हैं कि महाराज, आपकी सत्यवादिता के कारण ही मैं कीर्ति के बिना नहीं रह सकता, लक्ष्मी के बगैर रह सकता हूँ, इसीलिए मैं आपके महल में वापस आ गया हूँ। यहाँ पर सत्य, कीर्ति रहते हैं, वहीं पर यश रहता है, इसीलिए महाराज मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। देखते ही देखते महाराज ने देखा यज्ञ भी वापस आ गया। तो महाराज ने बोला कि आप मुझे छोड़कर चले गए थे, आप भी वापस कैसे आ गए? तो यज्ञ बोला, मैं सत्य के बिना नहीं रह सकते, हम जहाँ पर सत्य होता है वहीं पर मेरा निवास होता है। ऐसा कहकर वह भी महल के अंदर चला जाता है। देखते देखते वहाँ पर एक बलशाली पुरुष फिर से आता है। राजा बोलते हैं, आप कौन और कहाँ जा रहे हो? बोला, मैं दान हूँ, मैं महल में जा रहा हूँ। बोला, आप तो मुझे छोड़कर चले गए थे महाराज, लेकिन आपकी सत्यवादिता के
और सत्य वचनों के कारण, सत्य निष्ठा के कारण मैं वापस आ गया हूँ, क्योंकि सत्य से बढ़कर कुछ नहीं होता। ऐसा कहकर वह भी महल में चला जाता है। महाराज वहाँ पे बैठे रहते, देखते देखते महाराज ने देखा एक वैभवशाली बड़ी सुंदर 4 हाथों वाली लक आ रही है। फिर उन्होंने पूछा, आप तो लक्ष्मी माता हो न? तो सूर्यमन जी कह, हाँ हाँ सूर्यमन, मैं लक्ष्मी हूँ। बोला, आप तो मुझे छोड़कर चली गई थी न, कि तुम्हारे घर में दरिद्रता मैं नहीं रह सकती। तो लक्ष्मी कहती है, जहाँ सत्य, यज्ञ, कीर्ति, यश रहते हैं वहीं पर मेरा निवास होता है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। लेकिन महाराज सूर्यमन कहते हैं कि जहाँ पर आपने कहा था जहाँ पर दरिद्रता होती है वहाँ पर मैं निवास नहीं करती। ये रानी लक्ष्मी माता कहती है, ये बात सत्य है, जहाँ दरिद्रता होती है वहाँ मैं नहीं रहती, लेकिन मेरे तेज और प्रताप के कारण तुम्हारी दरिद्रता भी स्वर्ण मुद्रा में बदल जाएगी, इसलिए मैं तुम्हारे घर पे वापस आ गई हूँ, क्योंकि जहाँ सत्य होता है वहीं पर मैं रहती हूँ। सत्य, दान, यज्ञ, कीर्ति ये सब एक साथ रहते हैं। जिस पुरुष के पास सत्य होता है, सत्यवादी होता है, उससे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता। इसीलिए मैं सत्य का हमेशा साथ देती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे महल में वापस आ गई हूँ, और जो तुम्हारी दरिद्रता है वह सब स्वर्ण मुद्रा में बदल गई है। ऐसा कहकर लक्ष्मी भी महल के अंदर चली जाती है। देखते ही देखते के सत्यवादी होने के कारण राजा के महल में लक्ष्मी, दान, यज्ञ, कीर्ति ये सब वापस आ जाते हैं। तो राजा वहीं बैठा रहता है। देखते ही देखते वहाँ पर एक ब्राह्मण देवता प्रकट होते हैं, जो इसने भगवान को दरिद्रता दी थी। तो महाराज कहते हैं कि सूर्यमन, आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। तब देवता कहते हैं कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हें दरिद्रता दी थी। भगवान कहते हैं कि आपने मुझे दरिद्रता क्यों दी? बोले, मैं तेरी सत्य पिता कहते हैं, मैं भगवान विष्णु का रूप हूँ, तुम्हारा परीक्षा ले रहा था और तुम तुम्हारी परीक्षा में सफल हुए। मैं देख रहा था क्या तुम दरिद्रता को खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, लेकिन तुम्हारी परीक्षा में पास हो गए। तुमने अपनी सत्यता को नहीं छोड़ा, जिससे मैं प्रसन्न खुश हो गया। तुम मुझसे आज क्या मांग रहे हो, मांगो। तो महाराज सूर्यमन कहता है कि भगवान, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, बस आप हमेशा सदा मेरे पास रहो, मुझे इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम जैसा चाहते हो तुम्हारे पास वैसा ही होगा। इतने में भगवान महादेव नारायण से कहते हैं नारद जी से, देखो नारद जी, इस संसार में जो व्यक्ति सत्य का साथ देता है उसके ऊपर माँ लक्ष्मी का हमेशा ही आशीर्वाद बना रहता है, क्योंकि माता लक्ष्मी उस घर को छोड़कर कभी नहीं जाती जो व्यक्ति सत्य का साथ देता है। इसी के साथ मेरी माँ लक्ष्मी की कहानी समाप्त होती है। आप सबको मेरी माता लक्ष्मी की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। हर हर महादेव।